इल्तमास है पादरी साहब के लिए कि पादरी साहब आए और कलाम खुदा जो है आपके साथ शेयर करें। मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। हालेलुया। सनी भाई के लिए शुक्रगुजार हूँ कि वो बातें जो शायद मुझे भी याद नहीं है, इन्होंने वो भी आपको बता दी। बड़ी मेहरबानी इस तफसीली तारुफ के लिए। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। वो बातें शायद जो मैंने पैगाम के आखिर में बतानी थी, वो भाई ने मैसेज के शुरू होने से पहले ही बता दी। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकरू की तरतीब आज यही थी कि हम इस तरह से पैगाम को शुरू करते। तो जैसा भाई ने बताया, मैं एक नाकाम तरीन नौजवान था और मैं यहाँ पर बहुत सी नौजवान बेटियों को देख रहा हूँ, बेटों को देख रहा हूँ, और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये जितने लोग यहाँ पर आए हैं ये ऐसे ही नहीं आ गए, इन पर मेहनत की गई है। तो पादरी ज़फ़र साहब जो हैं, ज़फ़र इकबाल साहब, मैं इनके लिए शुक्रगुजार हूँ, इनकी सारी टीम के लिए शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये आप लोगों के घरों में आते हैं, विज़िट करते हैं, और दुख में, तकलीफ़ में, मुसीबत की हर घड़ी में ये आपके साथ मौजूद होते हैं। तभी कहीं लोग जाकर कलीसिया में आते हैं, ऐसे नहीं आते। तो कलीसिया का जमा होना इस बात की ज़मानत है कि आपके पासबान मुतहर्रिक हैं। तो अपने पासबानों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। क्योंकि ये किसी कलीसिया की खुशबख्ती है कि उसको ऐसे खादिम मिल जाएं जो कलीसियाई काम को समझते हैं और मसीही तालीम की बाबत आगे बढ़ रहे हैं और कलीसिया को मजबूत और मुस्तहकम कर रहे हैं, उनको बाइबल की उन बुनियादी सच्चाइयों से वाकिफ़ करवा रहे हैं जिनका जानना किसी भी ईमानदार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है आप सबके दरमियान आकर। बाइबल मुक़द्दस में से हम तिलावत करेंगे यशवा की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूँ मरकूम है, शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। शरीयत की ये किताब, दोबारा से इसको पढ़ेंगे, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। मेरे अजीजों, मैं आज जिस मौजू पर आपके साथ हम कलाम होना चाहता हूँ वो है कामयाब मसीही ज़िंदगी। यहाँ पर मोस्टली जितने नौजवान बैठे हैं, बुज़ुर्ग बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आप सब खुदावंद को जानते हैं। बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा है। मैं ये मान रखता हूँ कि ज़्यादा तादाद यहाँ पर ऐसे लोगों की है जो बपतिस्मा याफ्ता है। आमीन। मैं ठीक कह रहा हूँ। जिन लोगों ने बपतिस्मा ले रखा है पानी का, वो अपना हाथ खड़ा करें ज़रा। देखें, इसका मतलब है जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है वो तो नहीं हाथ खड़ा करेंगे। एक बड़ी तादाद यहाँ पर ऐसे लोगों की है जो तौबा कर चुके हैं, अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे चुके हैं और खुदावंद के साथ चलने की ख्वाहिश रखते हैं, और उनके दिल में ये एहसास जागुज़ीन है कि किसी तरह हम अपने खुदावंद की कुर्बत में आगे बढ़ें। और याद रखें, बाइबल मुक़द्दस एक ऐसी किताब है जो बनी नो इंसान की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है, जो ना सिर्फ उन्हें गुनाहों से रिहाई के लिए तालीम देती है, उन्हें यह बताती है कि एक निजात दहिंदा तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ, उसने तुम्हारे लिए अपना खून बहाया, उसने तुम्हारे लिए अपने पीठ पर रेघारियां बनवाई, उसने तुम्हारे लिए अपने सर पर कांटों का ताज पहना, उसने तुम्हारे लिए अपने हाथों और पैरों पर कील ठुकवाए, वो तुम्हारे लिए बलिदान हुआ। और जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, हम निजात पाते हैं, हम जिंदगी पाते हैं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाते हैं। आमीन। आप इस तजर्बे में से गुजर चुके हैं। आपने कलाम सुना, आपका दिल टूटा, आपके दिल पर चोट लगी, आपने पादी साहब से कहा कि पादी साहब मैं बपतिस्मा लेना चाहती हूँ, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि मैं गुनाहगार हूँ। तौबा कर ली, निजात पा ली,
उसके बाद बहुत से लोगों को रूल कुद्स का बपतिस्मा भी मिल गया। कुछ इसके लिए आरजूमंद हैं, दुआ कर रहे होंगे, रोजे में ठहरे होंगे, पासबानों से दुआएं करते होंगे, खुद भी दुआएं करते होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ खुदा एक और काम आपकी लाइफ में करना चाहता है, और वो काम ये है कि खुदा जिंदगी के तमाम पहलुओं में आपको अपग्रेड करना चाहता है, आपको बरोमंद करना चाहता है। क्या आप इस बात को जानते हैं? निजात पाने का मकसद महज अपने गुनाहों से रिहाई पाना नहीं, बल्कि जिंदगी के हर एक शोबे में कामयाबी को हासिल करना है। आमीन। अगर तवारीख की पहली किताब उसके 11वें बाब की 9वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, और दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फ़ौज उसके साथ था। आमीन। दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया क्योंकि रब्बुल फ़ौज उसके साथ था। अगर खुदा हमारे साथ है, अगर इमैनुअल हमारे साथ है, तो फिर हम तरक्की पर तरक्की करेंगे। दाऊद के ताल्लुक से आप जानते हैं, वो भेड़ साले में अपने बाप की भेड़ें चराया करता था, और उसके बाप की नज़र में भी शायद उसकी वो इज्जत नहीं थी, क्योंकि जब शमूएल उसके बच्चों में से एक को मसा करने के लिए आया कि यस्सी के बेटों में से एक बेटा इस्राएल का पेशवा हो, तो उसने दाऊद को पेश नहीं किया, बाकी सारे बच्चों को पेश कर दिया जो बड़े कद्दावर थे, शायद मेरी तरह मुझसे भी ज़्यादा हाइट वाले, मजबूत जिस्म के मालिक। और उन्होंने कहा ये सब मेरे बेटे हैं जी, इनको देख लें और इसमें से जिसके लिए खुदा आपको भारता आप उसको मसा कर दें। खुदा की प्लानिंग में, खुदा के मंसूबे में, खुदा के प्रोग्राम में तो उनमें से एक भी नहीं था। तो खुदा ने कहा इससे पूछ, क्या तेरा कोई और भी बेटा है? उसने कहा जी कोई और भी है। उन्होंने कहा हाँ जी एक है, वो गया हुआ है भेड़ें चराने के लिए। उसने कहा बस उसको बुला ले। और जब वो आ रहा था, खुदा ने कहा यही वो नौजवान है जिसको मैंने इस्राएल का पेशवा होने के लिए चुना है। दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया। दाऊद के अगर आप मज़ामीन पढ़ें तो आपको एहसास होगा कि दाऊद ना सिर्फ भेड़ साले से उठकर इस्राएल का पेशवा बन गया, बादशाह बन गया, बल्कि साथ ही साथ वो खुदावंद की पहचान में भी, खुदावंद के इदराक में भी किस कदर अमीक और गहरा था। उसने खुदा के साथ अपनी जो शनाख्त है उसको पहचान लिया था। अगर आप ज़बूर 23 पढ़ें, खुदावंद मेरा छुपाना है मुझे कमी ना होगी, हमें ज़ुबानी याद, ये दाऊद ने लिखा है। और दाऊद की ख्वाहिश ये थी कि वो खुदावंद में रहे और खुदावंद के साथ रफाकत में रहे। जब वो अपनी भेड़ों को चराने जाता था, वो खुदा की परस्तिश करता था, बंदगी करता था, इबादत करता था। लेकिन अगर आज की कलीसिया के साथ हम कंपेयर करें, बहुत से लोगों ने निजात पाई, बहुत से लोगों ने तौबा की, बहुत से लोगों ने अपने गुनाहों से आज़ादी और मखलसी का तजर्बा किया, लेकिन उनकी जिंदगियों में स्टिल नाकामी मौजूद है, स्टिल वो कर्जों के अंदर है, स्टिल नस्ली लानतों से रिहाई वो नहीं पा सके, क्योंकि उन्होंने निजात में बढ़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि उन्हें यह लगा कि हमने बपतिस्मा ले लिया है, पादी साहब के कहने के मुताबिक अब हम अपने गुनाहों से आज़ाद हो चुके हैं, अब हम छूट चुके हैं, बस ठीक है। मैं 22 सालों से पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जाकर कलाम सुना रहा हूँ, मैंने ये चीज़ मुश्तरक पाई है। कलीसियाओं में बैठे हुए लोग भी मायूस हैं, कलीसियाओं के अंदर बैठे हुए लोग भी नाउमीद हैं, कलीसियाओं के अंदर बैठे हुए लोग भी तरक्की से खाली हैं, उनकी लाइफ के अंदर खुशी नहीं है, शादमानी नहीं है। जब बनी इस्राएल कौम मिस्र में से निकल कर आए तो उनकी बेटियों ने दफ बजाया। वो क्यों खुश थे? क्योंकि वो मिस्र की गुलामी में से निकल आए थे। और जब उनकी बेटियां नाचने लगी, दफ बजाने लगी, हमद और सताइश के गीत गाने लगी, तो वहां पर लोगों ने नारे मारे और सताइश की, क्योंकि वो पीछे मिस्र को देख रहे थे कि जिस मिस्र में हम गुलाम थे, खुदा हमें वहां से निकाल लाया है, खुदा ने हमें रिहाई दी है। आज अगर हम गुनाहों के मिस्र में से निकल आए हैं, हमारी खुशी कहाँ, हमारी शादमानी कहाँ है? हमें क्यों अपने आप को मजबूर करना पड़ता है कि उठ पुत्र चर्च चल? हमारे बाप को क्यों कहना पड़ता है कि बेटा टाइम हो गया है, जल्दी करो, मुंह धो, कपड़े इस्त्री करो और चर्च जाने की तैयारी करो? हमारे अंदर खुद क्यों नहीं ये खुशी उभरती? मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। ये इन्विटेशन एक निजात याफ्ता शख्स के लिए खुशी और शादमानी का सबब है कि मैंने खुदा के घर में जाना। तो अगर हम पर्सनली तौर पर अपनी ज़िंदगियों का तजर्बा करें तो हमारी ज़िंदगियों के अंदर नाकामी है, हम फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं, घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा है, घरों के अंदर नाइत्तफाकी है। चर्च में हम आ जाते हैं, यहाँ पर दुआ कर लेते हैं, नारे भी मार लेते हैं, तालियां भी बजा लेते हैं, हदिया भी दे देते हैं और दया भी दे देते हैं, पाकशाह में भी शरीक हो जाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ के अंदर तब्दीली नहीं है। हम रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर रहे, इसीलिए हम जिस्मानी तौर पर भी तरक्की नहीं कर रहे। इस जुमले को दोबारा बोलूंगा, हम रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर रहे, इसीलिए हम जिस्मानी तौर पर भी तरक्की नहीं कर रहे। अगर यूहन्ना का 3रा खत पढ़ें, उसकी 2री आयत
यहां पर लिखा है, ऐ प्यारे मैं ये दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। आमीन। जिस तरह तू रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है, मेरी ये दुआ है कि तू हर एक बात में तरक्की करे और तंदुरुस्त भी रहे। देखें ये कैसा रूहानी असूल और फलसफा इस आयत के अंदर मौजूद है। सबसे पहले रूहानी तरक्की होनी चाहिए। अगर हमारी रूहानी तरक्की नहीं हो रही तो हम दुनियावी तौर पर तरक्की नहीं करेंगे, हम गरीब रहेंगे, हम कर्जों के नीचे दबे रहेंगे, सूद लेने वाला हमारे पीछे भागता रहेगा, नौकरी लेने के लिए जाएंगे, इंटरव्यू दे के आएंगे, कॉल नहीं आएगी, इंटरव्यू भी दे के आ जाएंगे, शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, कारोबार शुरू करेंगे, कारोबार नाकाम हो जाएगा, क्योंकि हमारी रूहानी तरक्की रुकी हुई है। आपकी जिस्मानी तरक्की का ताल्लुक आपकी रूहानी जिंदगी से है। और अगर हमने सिर्फ यही फैसला कर लिया कि हमने जिस्मानी तौर पर तरक्की करनी है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है। अगर कोई शख्स इस सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का ही नुकसान उठाए तो उसको फायदा क्या? बिजनेस बहुत बड़ा खड़ा कर ले, कोठियों पर कोठियां बना ले, बंगले बना ले, एम्पायर्स खड़े कर ले, बड़ी बड़ी कंपनियां बना ले, लेकिन खुद जहन्नुम में चला जाए तो क्या वो कामयाब बिजनेसमैन है? क्या वो तरक्की याफ्ता शख्स है? नहीं, वो एक गरीब आदमी है जिसके ताल्लुक से हम काशा किताब में लिखा है, तुम मुझसे सुरमा ले ताकि तेरी आंखें खुल जाएं, तुम मुझसे पोशाक ले ताकि तेरी बरहंगी ढांकी जाए। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने कहा पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। डेफिनेटली हमें मिलेंगी अगर हम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करें। हालेलुया। ये किस कदर खूबसूरत तालीम है जो मसीह ने हमें दी। लेकिन अगर हम इस तालीम को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें तो हम उलट हैं। हम कहते हैं खुदावन नजात और बादशाही बाद में चाहे दे देना, ये चीज़ें पहले दे, फ्रिज, एसी, बच्चों के रिश्ते, वीजे, घर, कार, मोटरसाइकिल। आप चर्चिस के अंदर आपको अफसोस होगा ये बात सुनकर, चर्चिस के अंदर हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर गवाहियां क्या हैं। जी बहन आपकी क्या गवाही है? मैं भाई यहाँ पे आई थी, मैंने पर्ची डाली थी, मेरे बेटे के पास मोटरसाइकिल नहीं थी, उसकी मोटरसाइकिल निकल आई है। अच्छा, दूसरे ने पर्ची, जी आपकी कौन सी पर्ची थी? मेरी पर्ची थी जी, हमारे पास घर नहीं था। आपको सारी गवाहियां लिख लें, उनमें से एक भी गवाही शायद ही कहीं कोई बातनी तब्दीली की निकलेगी। सारी गवाहियां जो हैं वो जिस्मानी चीजों की हैं। इसका मतलब है कलीसिया को जिस तरफ धकेला जा रहा है, कलीसिया को जिस तरफ हाँका जा रहा है, कलीसिया रूहानी गरीब हो रही है। उनको रूहानी तौर पर गरीब, लागर और इस कदर कमजोर कर दिया गया कि उनकी अकल बंद हो गई। जब किसी की गाड़ी निकल आती है डेफिनेटली उन्हें फिर दाइये की लेके आनी, बाजी आपको 8 लाख की गाड़ी मिली है तो हुण 80,000 तुसी ले आओ। आपको 20 लाख का घर मिला है, अब इतनी दाइये की आप ले आए। चर्च भी खुश है इसमें, कलीसिया भी खुश है, लेकिन असल मुद्दा कुछ और है। असल मुद्दा यह है कि हम रूहानी तौर पर अपाहिज, गरीब और नादार होते चले जा रहे हैं और जिस्मानी तौर पर बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े चर्चिस, बड़े बड़े कैथीड्रल हम बना रहे हैं, लेकिन दुआ के लिए हम लोगों को जमा नहीं कर पा रहे। तो रूहानी तरक्की जब तक हमारी नहीं होगी, हम अपनी जिस्मानी तरक्की को भी संभाल नहीं सकेंगे। एक बाशऊर मसीही, एक खुदा के कलाम से भरा हुआ मसीही, जब उसके पास पैसे आएंगे उसको पता होगा मैंने पैसा यूज कैसे करना है जी। और जब एक बेवकूफ शख्स के पास, जिसने रेत पर अपना घर बनाया हुआ है, जब उसके पास दौलत आएगी सब तो पहले कीका करेगा, सबको साड़ेगा, ऐ देखो मैं कितना पैसा ला रहा है, शराबें चलाएगा, डीजे वाले आ जाते हैं, डांसर आ जाते हैं। हम अपने पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास रूहानी तालीम नहीं है। हम रूहानी तौर पर बंजर हैं। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। और लिखा है जब तू खूब एहतियात करके इस पर अमल करेगा तब तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। इस खूब को आप जितना भी लंबा कर सकते हैं कर ले, इस खूब की कोई लिमिट नहीं, जितना भी लंबा कर सकते। मेरे अजीजों, इस भेद को समझिए, हम कहाँ खड़े। तरक्की हर शख्स के लिए फ़र्क हो सकती है। कोई शख्स किराए के घर में रहता है, अगर वो कहता है कि जी मेरे पास 2 मरले का ही अपना घर हो जाए तो बहुत है, 2 मरले का उसका घर हो जाता है, कहता जी मैं बड़ा तरक्की याफ्ता हूँ। तरक्की हर एक के लिए फ़र्क है, लेकिन खुदा किस तरक्की की बात कर रहा है? क्या खुदा में गरीब रखना चाहता है? बताएं मुझे ज़रा। नहीं रखना चाहता, खुदा में अमीर रखना चाहता है, लेकिन खुदा हमें इस चीज़ की तालीम ज़रूर देना चाहता है कि बेटा जब मैं तुझे दौलत दूंगा तो उसको इस्तेमाल कैसे करें। बहुत से बेटे और बेटियां हमारे पास आते हैं कि भाई साहब दुआ करने, ज़रा हमारा कोई मसला है। क्या मसला है? मसला उनका यह है कि वो किसी को पसंद करती हैं या पसंद करते हैं। अब उनका जहन यहीं अटका हुआ है कि अगर ये लड़की मुझे ना मिली, अगर ये लड़का मुझे ना मिला
तो मेरी ज़िंदगी नाकाम हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। जहाँ मेरे माँ बाप शादी करना चाहते हैं, जहाँ मेरे पादी साहब मुझे समझा रहे हैं, मैंने वहाँ शादी नहीं करनी, मैंने वहीं करनी जहाँ मेरा दिल लग गया। चलो शादी हो गई, वक्ती तौर पे उसने खुशी मना ली, तालियां बजा ली कि चलो जी मेरी पसंदीदा लड़की से मेरी शादी हो गई। मगर उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, उसने गिलास मारा, उसने जग मार दी, लड़ाई झगड़े, क्योंकि तालीम नहीं। कामयाब इज़्दवाजी ज़िंदगी आपको कहाँ नज़र आ रही है? अफसोसनाक हालत ये है, पासबानों को टेलीफोन मौसूल होते हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, मेरा शोहर किसी दूसरी औरत के पीछे जा रहा है, भाई साहब मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रहना चाहता, हमने अदालत में केस कर दिया है। शादियां तो कर ली, रोजे रख के दुआएं करके करवा के शादियां हो गई, उन शादियों को आगे लेकर कौन चलेगा? वो मेंटेन कैसे रहेंगी? शादी चलेगी कैसे? कामयाबी तो ये है, आपने शादी की, उस शादी को कामयाबी से निभाएं। इसकी तालीम कहाँ से मिलेगी? बाइबल मुकद्दस में से। तो बाइबल तो हम पढ़ते नहीं। भाई साहब दुआ करें इस दफ़ा खुदा मुझे बेटा ही दे। अच्छा बेटा हो गया, पादी साहब बाइबल में से इसका कोई अच्छा सा नाम रख दें। पादी साहब कहते हैं जी तो तुसी बेटा पैदा कर लिया, नाम ही रख लो। नहीं नहीं, तुसी दसो कोई अच्छा दिया बाइबल चो, चलो दानियल रख लो, दानियल रख लिया, नाम उसका दानियल रख लिया, खुद उसके सामने बैठ के शराब पी रहा, दानियल को तरबियत दे रहा। वो एक दानियल तो वो था जो शेरों की माद में उतरा था, ये दानियल कहाँ जाएगा जिसको सुबह दोपहर शाम बोतल ही नजर आती है, और एक वक्त में वो भी बोतल पकड़ लेगा और वो अपने बाप से बड़ा ड्रिंकर बन जाएगा। हम दुआ कर रहे हैं शादियों के लिए, लेकिन क्या हमारे पास ये तालीम है कि जब मेरी शादी हो जाएगी मैं अपनी शादी को चलाऊंगी कैसे, चलाऊंगा कैसे? मैं औलाद तो मांग रहा हूं, मैं इस औलाद की तरबियत कैसे करूंगा? अगर मैं खुद तरबियत पजीर नहीं तो मेरी औलाद भी नाकामी का शिकार हो जाए। कारोबार लोग बड़े बड़े कर लेते हैं, पैसा भी कमा लेते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया उन्हें यह पता नहीं कि हमने इस पैसे को इस्तेमाल कैसे करना है। वो गलत कामों में उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। एक मसीही शख्स जो है जब वो कारोबार में तरक्की करता है वो दूसरों को उठाता है। आपको पता है खुदा यीशु मसीह ने दो बंदों को पकड़ा कि मुझे कश्ती चाहिए, पतरस को पकड़ा, पतरस ने कश्ती दी, सारी रात से मछली पकड़ रहा था, नाकाम था। खुदावंद ने कहा उस जगह पर जाके जाल डाल, जाल डाला, मछलियां पकड़ ली, इतनी मछलियां पकड़ ली कि उसको अपने दूसरे साथियों को बुलाना पड़ा। ये प्रिंसिपल है। रूहानी तौर पर अगर आप मिच्योर हैं, रूहानी तौर पर अगर आप बालिग हैं, आपको पता है कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, तो अब मुझे अपने दूसरे बहन भाइयों को भी उठाना है, उनको जलाना नहीं है। गाड़ी में उनके घर जाके उनको ये नहीं बताना कि तेरे को हजे भी वही टूटी साइकिल है, वे मेरी गड्डी। क्या ये अच्छी बात है? क्या हम ऐसा करें? अगर हमें गाड़ी मिल जाए, अच्छा बिजनेस बन जाए, हम अपने दूसरे बहन भाइयों के घरों में स्पेशल जाएं, उनको ये बताने के लिए कि तुम बहुत गरीब हो और हम देखो किधर तरक्की करते चले जा रहे हैं। मेरे अजीजों इस बात को समझिए, रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे तो आपकी जिस्मानी चीजें कायम रहेंगी। अगर आप रूहानी तौर पर स्ट्रक हो गए तो आपकी नीचे दुनियावी जिंदगी भी रुक जाएगी। बहुत से लोगों को हमने देखा है रूहानी तौर पर, बाजी आप दुआ करती, बस भाई साहब आज का थोड़ा कम ठंडा है। भाई आप बाइबल पढ़ते हैं? नहीं सर बाइबल तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। अच्छा इंडिया के गाने आप डाउनलोड करके सुन सकते हैं, तो बाइबल भी डाउनलोड कर लें। इंडिया की फिल्में, इंडिया के ड्रामे अनपढ़ लोग देख रहे हैं, खुद टाइप कर रहे हैं, लेकिन जब कलाम की बारी आती है कहते हैं अनपढ़। इसका मतलब है कि हम बहानेबाज लोग हैं, हम बहानेबाज हैं। खुदा चाहता है कि हम इस बहानेबाजी से बाहर निकलें और हम अमली जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाएं। मसीह यीशु के खून के वसीला से हम बच तो गए, लेकिन क्या हमने तरबियत पाई? क्या हमने तालीम पाई? जितने लोग उनमें शामिल हो गए थे, माल की किताब में लिखा है, वो रसूलों से तालीम पाते थे, वो दुआ करने में मशगूल थे, वो रोटी तोड़ने की रस्म में शामिल होते थे, वो रफाकत रखते थे, इसलिए ताकि वो रूहानी तौर पर अपग्रेड हों। और जब वो रूहानी तौर पर अपग्रेड हुए तो जिस कदर तेजी से अमाल की किताब के अंदर हम मसीहियत को फैलते हुए देखते हैं, इसका सबूत कहीं और हमें नजर नहीं आता। रीजन क्या है? उनके अंदर एक ख्वाहिश थी कि हम रूहानी तौर पर तरक्की करें। जब वो रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे थे तो जिस्मानी तरक्की डेफिनेटली उनके साथ साथ चलनी है। आमीन। एक मसीही वो नहीं जो चर्च आ जाता है, एक मसीही वो नहीं जो अपनी बीवी के हाथ दाई भेज देता है, एक मसीही वो नहीं जो चर्च के अंदर कारपेट बिछवा देता है, पंखे दे देता है, वाइट वॉश करवा देता है, गुड फ्राइडे के ऊपर देगे लेके आ जाता है। मसीही ये नहीं है। मसीही होने का मतलब है मसीह में छुप जाना, मसीह को पहन लेना, मसीह में रहना, मसीह में चलना फिरना और मसीह की तरह सोचने की कोशिश करना और मसीह में बालिग होना। एक मसीही वो है जो क्राइस्ट के ब्लड से धुला हुआ है। एक मसीही वो है जिसे सलीब का मुकाशफा मिल चुका है। एक मसीही वो है जो यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत से वाकिफ है, जिसको ये पता है कि यीशु के जी उठने का मेरी जिंदगी में क्या मकसद है, उससे मेरी निजात पर मोहर कर दी। अगर यीशु मसीह सलीब पर कुर्बान होकर कब्र के अंदर ही रह जाता फिर क्या बनता? फिर क्या बनता जी?
हमारी निजात पे कभी मोहर ना होती। क्राइस्ट का जी उठना इस बात को साबित करता है कि जो कुछ उसने कहा था वो सच्चा है। आमीन। सो एक मसीह के पास ये तालीम होनी चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने आप को देखें। आप किन चीज़ों के लिए दुआएं कर रहे हैं? आप किन चीज़ों के लिए दुआ मांग रहे हैं खुदा से? साल से चर्चिस के अंदर आ रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, घरों में भी इबादत करवाते हैं, लेकिन हमारी दुआ कराने का मकसद क्या है? हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड निकला है, और ये ट्रेंड शायद बहुत से पासबानों ने भी आम किया है, और वो ट्रेंड ये है कि ਜਦੋਂ कोई मुसीबत आती है शुक्रगुजारी रख लेंगे। जिसने शुक्रगुजारी रखाई है वो बाहर फिर रहा है देगों के पास। उसका बड़ा बेटा नान लेने गया हुआ, और उन्हें उदो ही आना जो इबादत मुकनी, उन्हें पहले नहीं आना। उसने टाइमिंग सेट की हुई है कि इतने बजे तक इबादत खत्म होगी और एंड पे मैं भी नान लेके पहुंच जाऊँ। बंदा बाहर देगों के पास फिर रहा है, बीवी का ध्यान दुआ में नहीं है। और इबादत उन्होंने इसलिए रखाई है कि जब हमारे घर में पादरी आके इबादत कर जाएगा, कलाम सुना जाएगा, गीत गाए जाएंगे, तबला बजेगा, बाजा बजेगा, कीबोर्ड बजेगा, क्वायर आके गाएगी, हमारे सारे बंधन टूट जाएंगे। इबादत करवाने से बंधन नहीं टूटते, तौबा करने से बंधन टूटते। इबादत बाद का मामला है। आमीन। इबादत बाद का मामला है, पहले मामला तौबा का है। तौबा तो की नहीं, अपना दिल तो खुदावंद को दिया नहीं, अपनी जिंदगी तो खुदावंद के हुजूर सरेंडर नहीं की, और खुदा से हम चीज़ें मांग रहे हैं, खुदावंद ये भी दे दे, ये भी दे दे। और जब उनका मामला हल हो जाना है, उसके बाद फिर उन्होंने उस वक्त मीटिंग अब दोबारा करवानी है जब कोई नवा मसला खड़ा होना है, कोई नवी बिपताड़ी, उससे पहले कोई चक्कर नहीं। सो ये एक धोखा है जिसके अंदर कलीसिया आज फंस चुकी है, और लोग बपतिस्मा लेकर ये समझते हैं कि बस सारा मामला हल हो गया। ऐसे नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी को खुदावंद में रखना होगा। जैसे भी भाई सनी ने बताया, मैं एक ऐसा नौजवान था जो खुदावंद से दूर था, और मैं समझता था कि तौबा करने का क्या मकसद है। हर पादरी आके यही कहता तौबा करो तौबा करो। भाई तौबा करने का क्या है? मैंने किसी का कत्ल किया है? मैं तो चोर नहीं हूँ, मैं तो नशा नहीं करता, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मैं तो बड़ा अच्छा हूँ। आपने देखा होगा हर बंदा अपने आप को अच्छा ही समझता, और हमने एक रियाकारी का जुमला अपने मुँह पर सजा रखा है, मैं बड़ी गुनाहगार हाँ, मैं बड़ा गुनाहगार हाँ जी। अगर आप उसी बंदे को कह दो ना गुनाहगार है इधर आ, वो आपके सर के बालों को पकड़ दे, भाई जी तुम नहीं तो क्या मैं गुनाहगार, तुम खुद ही कह रहे हो तुम मेरे सिर के बालन पे। इसका मतलब वो जुमला उसका रियाकारी का है, वो ऊपर ऊपर से कह रहा है मैं गुनाहगार हूँ, वो अपने आप को गुनाहगार समझता नहीं। दो शख्स साइकिल में आए, एक शख्स आगे आ गया, एक बाहर ही खड़ा रहा। जो अंदर आ गया उसने क्या किया? ऐ खुदावंद मैं रोज़ा भी रखता हूँ, ऐ खुदावंद मैं दया यकी भी देता हूँ, ऐ खुदावंद मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, मैं फलाना काम भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ। नेकियां गिनाने लगा खुदा। आपने पढ़ा ये वाकया बाइबल? खुदा को अपनी नेकियां गिनाने लगा। लेकिन एक शख्स बाहर खड़ा रहा, उसने कहा मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरे घर आऊँ। मामला क्या था? फर्क क्या था दोनों में? जो अंदर वाला शख्स था वो बाहर वाले से अपने आप को कंपेयर कर रहा था। उसने कहा मैं उस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं, मैं एक नेक आदमी हूं, मैं एक रास्तबाज हूं। वो अपनी सेल्फ रास्तबाजी के ऊपर, सेल्फ राइचियसनेस के ऊपर फख्र कर रहा था। कई बार हम अपने इन कामों पे बड़ा फख्र करते हैं। हमने कारपेट दिया था, हमने चर्च में गमले दिए थे, हमने वाइट वॉश कराया था, स्लीब दे मैं ही बनवाई, पर्दे मैं हलवाए, पखे मैं दिते। ये हमारी रास्तबाजी के काम फख्र पैदा करते हैं हमारे अंदर, क्योंकि ये वो रास्तबाजी नहीं जो खुदा को दरकार है। खुदा को एक और किस्म की रास्तबाजी चाहिए जो उसके बेटे यीशु मसीह का खून है। अगर क्राइस्ट का ब्लड आप पर नहीं तो पखिया ने तुम थोड़ा आगे लेके जाना। यीशु का खून जिस शख्स पर है, पंखे भी उसी के कबूल होते हैं। आमीन। जिस पर यीशु का खून नहीं, ओदा कारपेट गेट दे उत्ते पेंट कराना, वॉशरूम च टाइलां लवाना, सब कूड़ा है। इन चीजों पर फख्र ना करें। उस शख्स की वो फख्र की बातें क्राइस्ट ने एक जुमले के अंदर फना करके रख दी। वो जो बाहर था वो रोने लगा, उसने अंदर वाले शख्स से कंपेयर नहीं किया, उसने डायरेक्ट आसमान को देखा जो बाहर खड़ा था। उसने कहा मैं इतना गलीज आदमी हूं, मैं इस कदर गलाजत से भरा हुआ हूं कि मैं तेरे घर में नहीं जा सकता। खुदावंद ने यहाँ उस तमसील को ख़त्म किया, उस स्टोरी को वाइंड अप किया, अपने शागिर्दों से सवाल किया उन दोनों में से कौन खुदा की नज़र में रास्तबाज ठहरा? शागिर्दों ने कहा वो जो बाहर खड़ा। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम किस भूल में हैं? मसीह का खून वो स्टैंडर्ड है, वो मेयार है जो खुदा को चाहिए। इससे कमतर मेयार पे खुदा खुश नहीं होता। इससे कमतर मेयार पर आप खुदा को आमादा ही नहीं कर सकते। क्राइस्ट का खून और क्राइस्ट का कफारा वो स्टैंडर्ड है जो खुदा ने खुद मुकर्रर किया है कलीसिया के अंदर। अगर आप इस तरह से आएंगे आप खुदा के मंजूर नजर हैं। अगर आप दूसरी चीज़ों को लेकर आएंगे खुदा उनको रिजेक्ट कर दें। खुदावंद हमने तो बदरुएं निकाली, हमने तो मौजे किए हैं और मैं तुम्हें नहीं जानता, जाओ यहाँ से। ये सख्त बात है। हम आज फ़ख्र में हैं कि हम मसीही हैं। अपने स्टैंडर्ड को चेक करें हम कहाँ पर हैं। तो मुझे पादी साहब कहते थे तौबा कर लो, मैं कहता था क्या है तौबा, कुछ भी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तौबा करने से क्या होगा। लेकिन हमारी ज़िंदगी में ट्रेजेडी आई,
98 में मेरी वालदा को ब्रेन हैमरेज हुआ, उनकी दिमाग की नस फट गई। मेरी बहन जो थी उसको पोलियो था, वो चल फिर नहीं सकती थी और वो डिपेंडेंट थी मेरी माँ पर। इस तरह किताबें लिखा है, तू सदा लुटता ही रहेगा, तू अपने तमाम धंधों में नाकाम रहेगा, तू बाहर जाते हुए भी लानती होगा, अंदर आते हुए भी लानती होगा, तेरा टोकरा और तेरी कटौती दोनों लानती होंगे। क्यों? क्योंकि तू मेरे अहकामात को तर्क कर देगा, तू मेरे अहकामात की पासदारी नहीं करेगा, तू मेरे अहकामात को अपनी पुश्त के पीछे फेंक देगा, तू मुझे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां दर्जा देगा, इसलिए तू नाकाम रहेगा। आज बहुत से लोगों का यही हाल है। सालगिरह पे जाना उन्हें पसंद है, लेकिन खुदा के घर में आना उनके लिए बड़ी मुसीबत है। मेरा भी यही हाल था, कभी क्रिसमस पे चले गए, कभी कोई ईद क़यामत अल मसीह की इबारत हुई, वहाँ चले गए और वो भी एंड पे पहुँचे, थोड़ा सा कलाम सुना, बाहर निकल और दिल में फ़ख्र कर लिया कि चलो जी चर्च करके आए। वालदा की डेथ के बाद हमारी लाइफ इस तरह से डिस्टर्ब हुई, हम परेशान हो गए कि हमारी इस बहन को संभालेगा कौन, इसको कपड़े कौन पहनाएगा, क्योंकि वो तो खुद कपड़े पहन नहीं सकती थी, उसकी हड्डियाँ बिल्कुल मुड़ी हुई थी, वो उठकर एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती थी, वो खाना नहीं खा सकती थी, वो नहा नहीं सकती थी, वो अपना कोई भी काम नहीं कर सकती थी। लोग कहने लगे ये बच्ची नहीं बचेगी, ये बच्ची मर जाएगी। और मेरी वालदा की डेथ के ठीक 7 माह के बाद मेरे वालिद साहब को भी डेथ हो गई ट्यूबरक्लोसिस के साथ। उनके निगलने की सलाहियत खत्म हो गई, वो पानी भी नहीं पी सकते थे, खाना भी नहीं खा सकते थे, कुछ भी नहीं, और वो ढांचा बन गए, स्केलेटन बन गए और उनकी डेथ हो गई। और उनके साथ रहते हुए मुझे भी ट्यूबरक्लोसिस हो गई, टीबी हो गई, मुझे नहीं पता था, मेरा बुखार नहीं टूटता था, आहिस्ता आहिस्ता मैं झुकने लगा, मेरे पेट में दर्द रहने लगी, चूंकि मेरी आंतों में सुराख हो गए थे और मेरे फेफड़े गल चुके थे, मेरा सांस नहीं निकलता था, खून की उल्टियाँ मुझे आने लगी, मैं नाकामी की तरफ जा रहा था, मैं नाकामी की तरफ जा रहा था। हमने पढ़ा तवारीख की किताब में, दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, क्योंकि रब्बुल फाज उसके साथ था। मैं नीचे नीचे इसलिए जा रहा था क्योंकि रब्बुल फाज मेरे साथ, मुझे रब्बुल फाज का पता ही नहीं था। बीमारी, मौत, गुर्बत, अफलास, नाउमीदी, परेशानी, डिस्टर्बेंस मेरी लाइफ के ऊपर थी और इस कदर फ्रस्ट्रेशन थी कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहता था और मैंने फैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगा। मियाँ मीर कॉलोनी और बस्ती सैदन शाह के दरमियान एक रेलवे ट्रैक है, रात को 1:30 बजे उस रेलवे ट्रैक पर मैं जाके लेट गया और मैं ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा और मैं कोसने लगा अपने आप को और खुदा को। खुदा ने हमें क्या दिया? गुर्बत, परेशानी, मुसीबत, और एंड पर माँ बाप भी मार दिए। और मेरी जो बहन पाए जाए वो मेरे ताया जी के पास है, माँ बाप भी मर गए और उसके बाद हम दोनों बहन भाई भी डिवाइड हो गए। मेरी बहन जो थी उसको मेरे ताया जी ले गए क्योंकि उनकी बेटियां थी, मेरी बहन उधर चली गई और मैं इधर गढ़शौ में अपने मामों के पास रुक गया। देखें किस कदर तबाही आती है उन घरानों में जो खुदा से दूर है। और फिर हुआ ये कि जब रात को 1:30 बजे जनवरी 99 में मैं उस रेलवे ट्रैक पर लेटा था और मैं आंसू बहा रहा था। मैं एक नाउमीद शख्स था और मैं मरने वाला था। ट्रेन ने आना था, मुझे 2 पीसों में 3 पीसों में उसने तकसीम करके निकल जाना था। सुबह लोगों ने मेरी लाश उठानी, लेकिन खुदावंद का मंसूबा मेरे लिए कुछ और था। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो कि वो हमारे लिए भलाई के मंसूबे रखता है। इसलिए खुदा के मंसूबों पर तकिया करें, खुदा को अपनी स्कीमें ना बताएं। हम खुदा को मशवरे देते हैं, खुदा को अपनी स्कीम देते हैं, अपने प्लान के पीछे उसको चलाते हैं। कितना अच्छा है कि आप कहें कि खुदावंद जैसा तू मेरी ज़िंदगी में होने देगा मैं वैसा है। क्राइस्ट ने जो गतसमनी में दुआ की है, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मेरी नहीं, बल्कि ये दुआ का एक बेहतरीन नमूना है जो क्राइस्ट ने गतसमनी बाग में हमें दिया। हम ये दुआ नहीं करते। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब मेरा बच्चा 7 साल का बच्चा मेरे साथ सर जाता है तो वो बच्चा छोटे माइंड का है। 7 साल के बच्चे की क्या अकल है? जब वो मेरे साथ मार्केट में जाता है वो फौरन रंग बिरंगी रैपिंग के पीछे भागता है। कुरकुरे उसको नजर आते हैं, उसको सलांटी नजर आती है, उसको फलानी चीज़ें, सस्ती चीज़ें जो उसका गला खराब करेंगी, उसकी तबीयत खराब कर देंगी। मेरे जहन में ये है कि मैं इसको कैडबरी की चॉकलेट लेके दूँ, है जी, मैं इसको किट कैट लेके दूँ, मैं इसको महंगी चॉकलेट लेके दूँ। अगर वो मुझ पर फैसला छोड़ दे तो उसको अच्छी चीज़ मिलती है। जब वो अपनी जिद पर अड़ जाता है तो सलांटी ही ला दिया। जब आप खुदा को डिसाइड करने देंगे कि वो आपकी लाइफ में क्या करे, बतौर खादम, बतौर पासबान, बतौर घर का लीडर, बतौर माँ, बतौर शौहर, बतौर बीवी, बतौर बेटा बेटी, जब हम खुदा को अपनी लाइफ के लिए डिसाइड करने देंगे वो आपके लिए बेस्ट चीजें प्रोवाइड करेगा। आमीन। और जब आप अपने प्लान्स खुदा को देंगे, आप नाकिस चीजें लेके आएंगे, आप नाकिस चीजें लेके आ देंगे और नाकिस चीजों पे खुश होंगे। वाह दी वाह। एक पासबान दुआ कर रहा था, उसने कहा खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मेरी 1000 कलीसिया है, इतनी दायकी आ जाती है, हमारे पास अपने बसें हैं, बसें लोगों को लेकर आती हैं फ्री में, रेल पे लगी हुई, मज़ा ही आ गया। खुदावंद तेरा शुक्र। खुदा के पाकरू ने कहा जे तू मेरी गल मानता तो तेरी 10,000 कलीसिया होनी सी, है जी। तूने मेरी नहीं मानी, तूने अपनी बड़ी जिद की है, इसलिए तेरे पास 1000 है। अगर तू मेरी बात मानता, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता, तेरे पास 10,000 लोग होने। तो मामला बड़े फ़र्क हैं। मैंने ये सोचा, उस रात मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म होने के लिए तैयार बैठा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, लेकिन उस रात एक आवाज़ मुझसे हम कलाम होने लगी और उस आवाज़ ने
मुझसे कहना शुरू किया कि तू तौबा कर। क्या कर जी? तौबा कर, अपनी ज़िंदगी खुदावंद के सुपुर्द कर दे, अपने गुनाहों का इकरार कर, उसके लहू से अपने आप को धो ले, तू बच जाएगा, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये आवाज़ इस कदर मुतरन्नम, इस कदर मोहब्बत से भरी हुई थी, जिसने मुझे कायल कर लिया कि मैं तौबा करूँ। और आप बिलीव करें, उस रात 1:30 बजे मैंने शदीद सर्दी के अंदर, जब मेरा जिस्म बिल्कुल अकड़ चुका था ठंड में, क्योंकि खून की उल्टियाँ कर करके मेरे जिस्म में ताकत तो थी कोई नहीं, और मैं ऐसे ऐसे बांस की तरह था, सारा जो गोश्त था मेरे जिस्म का टिब्बी खा गई थी, और मैं ऐसे एक ढांचे की तरह चलता फिरता था, और कोई देख के ही मुझे कहता था कि ये नहीं बचेगा। लेकिन उस रात उस आवाज़ ने मुझसे कहा कि तू बच जाएगा, तौबा कर। और आप बिलीव करें, जब मैं आंसू के साथ दुआ कर रहा था, मैंने अपनी बैक साइड पे एक बहुत बड़ा रोशनी का सर्कल देखा। उस सर्कल के अंदर मैंने खुदावंद यीशु मसीह को बजाते खुद देखा। आमीन। और खुदावंद मेरे पास आए और खुदावंद ने मुझसे कहा कि बेटा, तूने ज़िंदगी में पहली बार मुझे दिल से पुकारा है, मैं तेरा खुदावंद हूँ, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, उठ खड़ा हो जा, मैंने तुझे शिफा दी और मैंने तुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए मुकर्रर कर दिया। ये 22 साल पहले की बात है, और खुदा का शुक्र है कि उसके फजल से मैं 22 साल से इंजील की बुनियादी कर रहा हूँ। तौबा तो मैंने कर ली, मैं तो बड़ा गरीब था, मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी। एक जगह पर मैं ऑफिस बॉय लग गया, जैसे सनी भाई ने बताया, मैं वहाँ पे पढ़ता रहता था, और माँ बाप के मरने के बाद मेरी एजुकेशन रुक गई थी। तो मेरे बॉस ने कहा, तुझे पढ़ने का बेटा लगता है बड़ा शौक है, तो आप क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, सर मैं पहले अपनी मैट्रिक कंप्लीट करना चाहता हूँ। कहता अच्छा, मैट्रिक की किताबें लेके आओ। मैंने किसी कॉलेज के अंदर, किसी स्कूल के अंदर दाखिला नहीं लिया, लेकिन खुदावंद मेरे साथ। यूसुफ के ताल्लुक से लिखा, खुदा उसके साथ था, जहाँ जहाँ जाता था खुदा उसको सरफराज करता। और मैंने वहाँ से मैट्रिक की। मैट्रिक के बाद मेरा बॉस कहता, आप क्या करना है? मैंने कहा जी एफ ए के बाद BA के बाद MA के बाद BTH के बाद MD। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ, मेरी तरक्की रुकी नहीं। मैं हकला के बोलता था। मैंने कभी अपने स्कूल के अंदर ओरल सबक नहीं सुनाया, मैं लिखता था। सारे बच्चे ज़ुबानी सुनाते थे, मैं लिखता था। मैं इतना अटकता था कि मेरी टीचर कहती थी, बेटा आपके लिए पूरा स्कूल टाइम भी कम है, आप सुनाया ना करें, आप लिखा करें, मेहरबानी करें। और मैं लिखता था। मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता, सब बच्चे मुझे देखते थे, मैं लिख रहा होता था, वो ज़ुबानी सुना के आ जाते थे, और मैं सारा पीरियड लिखता रहता था। सब टीचर मेरे से लिखवाते थे। और हम मरीदके में एक जगह पर इबादत में गए, तो एक नौजवान मुझे लेकर गया वहाँ पे। उसने कहा कि पादी साहब तकरीबन 80 से 90 के दरमियान उनकी एज थी। तो उसने कहा कि आपको एक ऐसे नौजवान से मिलाना है जिसने बराह रास्त खुदा यीशु मसीह को देखा है, और खुदा यीशु मसीह ने उसको शिफा दी है, उसको नए फेफड़े दिए, उसकी नई आंतें डाल दी। डॉक्टर ने कन्फर्म किया। उसने कहा अच्छा, तो फिर इस नौजवान की तो गवाही बनती है। उसने कहा जी ये बोल नहीं सकते, तो आप इसकी गवाही खुद ही दे दें। उन्होंने कहा मुंडा है किथे? मैं सामने बैठा। उन्होंने कहा जी है। मैंने कहा इधर आका। जब मैं पास गया, मैं कहा जी भाई साहब। उसने कहा बेटा, जो यीशु आपको नई आंतें दे सकता है, नए फेफड़े दे सकता है, नई जुबान नहीं दे सकता। मैं कहा जी दे सकता है। तो कहना फिर पुत्र शर्माना कादा, खलो जा जाके स्टेज तो गवाही सुना। और आप बिलीव करें, उस रात मैंने वहाँ पर गवाही सुनाई, मैं नहीं अटका। खुदा ने मेरी जुबान की गिरा भी खोल दी। दाऊद तरक्की पर तरक्की करता गया, क्योंकि रब्बुल फाज उसके साथ था। शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात उसका ध्यान। और आप बिलीव करें, उसी दिन मुझे, जिस दिन मेरी ज़ुबान खुली, उसी दिन मुझे पाकू का बपतिस्मा भी वहाँ पे मिल गया। और मैं गैर ज़ुबानी बोलता हुआ, खुदा की सताइश करता हुआ अपने घर वापस लौटा। मरीदके से लाहौर आया, और उसके बाद मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं इस किताब को पढ़ूँ, इतना पढ़ूँ, मुझे इससे लगाव हो गया। और आप बिलीव करें, जहाँ मैं ऑफिस बॉय था, मैं सारा दिन इसको पढ़ता था, कभी 50 बार, कभी 100 बार, कभी 200 बार। और ऐसा भी हुआ कि मैंने एक हफ्ते के अंदर बाइबल मुकद्दस को पढ़ा है। और आप बिलीव करें कि मैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहा था, मेरा ध्यान ही किसी और चीज़ की तरफ नहीं था। और जब मैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ रहा था, मैं जिसके घर भी जाता था, वो कहते थे भाई तू बातें कैसी कर रहा है? ये सारी बातें तो ऐसे कि जैसे किसी ने तुझे हमारे बारे में बताया। इब्रानी खत में लिखा है कि ये कलाम जो है, ये बंद बंद और कूदे कूदे में से उतर जाता है, दिल के ख्याल मालूम कर लेता है। तो मैं कहा जी मुझे तो नहीं पता, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसको पढ़ें नौजवानों, इसको पढ़ें। मैं किसी कॉलेज में नहीं गया, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गया। मुझे उन नौजवानों पर बड़ा अफसोस होता है जिनके वालिदैन, जिनकी माएँ कपड़े धो के, लोगों के कारपेट धो के, लोगों का गंद उठा के अपने बच्चों के लिए फीसें अदा करती हैं। वो बच्चे फेल हो जाते हैं, वो बच्चे फेल हो जाते हैं, वो बच्चे आवारागर्दी करते हैं, शराबें पीते हैं, अपने माँ बाप के लिए तमस्खर का बाइस बनते हैं, दुख का बाइस बनते हैं, उनके दिल को तोड़ देते हैं, उनको रंजीदा करते हैं। अगर आप खुदावंद को थाम लेंगे, खुदावंद आपको तरक्की की तरफ ले जाए। ऐसा भाई ने बताया कि यूट्यूब पर खुदावंद ने हमसे कलाम किया कि आप अपने पैगामात को यूट्यूब पर चढ़ाएँ। इस वक्त यूट्यूब पर हमारे तकरीबन 1210 पैगामात मौजूद हैं, 1000 से भी ज़्यादा। 1210 पैगामात हमारी टीम के, वर्ल्ड सल्वेशन चर्च मिनिस्ट्रीज़ के यूट्यूब पर मौजूद हैं, और 97 कंट्रीज़ के अंदर लोग इनको सुन रहे हैं। और हर रोज़ के दिन हमारे पास 10-12 ऐसी गवाहियाँ आती हैं जिनको सुन के हम खुदावंद की सताइश करते हैं।
खुदा उनकी तारीफ करते हैं। और एक ऐसा नौजवान जो अपना नाम किसी को बताने के लिए शर्माता था, हमारे घर में मेहमान आ जाते मैं पर्दों के पीछे छुप जाता था, क्योंकि आपको पता है जब मेहमान आ जाते पूछते बेटा आप कितने साल के हो, आप कौन से स्कूल में जाते हो, आप कौन हो, ज़रा अपने बारे में बताओ। मैं कहता मैं कैसे बताऊँगा, मैं तो अटक जाऊँगा, मैं छुप जाता था। लेकिन आज मेरे पास इतनी दिलेरी है कि मैं लोगों से नहीं डरता, मैं लोगों से शर्माता नहीं, मैं खुशी से अंजीर की बिशारत देता हूँ। आमीन। सो मेरे पास 2008 में मेरी बहन को भी खुदावंद ने अपने पास बुलाया। 2011 में मेरी शादी हुई और मेरा एक बेटा है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है खुदा तन्हा को ख़ानदान बख्शता है। खुदा ने दोबारा से मेरी फैमिली को बनाया, मुझे दोबारा से खुदा ने एक ख़ानदान बख्शा। मेरा ख़ानदान ख़त्म हो गया था, मेरी माँ भी मर गई, मेरा बाप भी मर गया, मेरी बहन भी मर गई, मैं अकेला रह गया। लेकिन उसके बाद खुदावंद ने फिर अपनी शफ़क़त का ताज मेरे सर पर रखा। खुदावंद ने मुझे फिर फैमिली बख्शी और आप भी सब मेरी ही फैमिली है। पादरी साहब भी मेरे भाई है मसीह। आमीन। ये मेरे बड़े भाई, क्योंकि वही ब्लड इन पर है, वही ब्लड मुझ पर है, वही ब्लड आप सब पर है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो कि उसने अपने खून की कुदरत से हम सबको एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। हम मसीह का बदन है। सो तरक्की इस बात में नहीं कि आपने गाड़ी खरीद ली, अच्छी बात है, खुदा गाड़ी देना चाहता है। ये भी अच्छी बात है कि आपको खुदा औलाद दे रहा है, दैट्स गुड। आपकी पसंद की लड़की से आपकी शादी हो गई, ये भी बहुत अच्छी बात। आपने खिदमत शुरू कर दी, ये भी बड़ी अच्छी बात। लेकिन क्या आप इन सब चीज़ों की बाबत तालीम भी रखते हैं? असूल है कि याद रखिए, अगर आप रूहानी तौर पर बढ़ रहे हैं तो समझें आपकी जिस्मानी जो तरक्की है वो कायम रहेगी। अगर आप रूहानी तौर पर बढ़ना छोड़ देंगे, आपकी जिस्मानी तरक्की नीचे से हिल जाएगी। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दुआएं करके चीज़ें पाली, बाद में चर्च आना छोड़ दिया और चीज़ें भी दौड़ गई, पैसा भी चला गया, वो गाड़ियाँ भी बिक गई जिन पर उन्हें फ़ख्र था, सब कुछ वहीं का वहीं हो आकर खड़ा हो गया। वो फिर आ गए चर्च, भाई साहब सब कुछ ख़त्म हो गया, होया क्या में? इसलिए क्योंकि आपने खुदा को तर्क कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ नौजवानों से, अगर आप पढ़ लिख गए हैं, ये तरक्की की बात है, लेकिन आप और कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? क्या आप किसी गरीब बच्चे को कहते हैं कि बेटा मेरे पास आके शाम को पढ़ लिया कर? अगर आपके पास दौलत है, आप कितने बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं? आप कितने गरीबों को गुर्बत से बाहर निकाल रहे हैं? ये रूहानी तरक्की है। हमने अपने बहन भाइयों को अपने साथ लेकर चलना, उससे पहले हमने खुद मसीह में अपने आप को मुस्तहकम करना है। अगर हम निजात पा चुके हैं, हम कितने लोगों को निजात की बाबत बताते हैं? सो मेरी दुआ है कि ये चर्च, ये कलीसिया बढ़ती जाए और आप एक ऐसी कलीसिया हो जो तरक्की करने वाली कलीसिया है, रूह में बढ़ने वाली कलीसिया, और उसके साथ दुनिया के हर एक काम में आप तरक्की करें। साइंस की जितनी भी अलूम है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया के ताल्लुक से, सोशल मीडिया को आप कैसे यूज़ कर रहे हैं? अगर आप रूहानी हैं, ऐसे भी क्वायर लीडर सर मैंने देखे हैं, माज़रत के साथ आखिरी बात, ऐसे क्वायर लीडर भी जो बाजा पकड़ते हैं, बाजा खोल देते हैं, पाखरू का मसा छा गया है, शाम को उन्हें शराब पीती है, याद रख, शाम को उसने शराब पी है, उसने पक्का सिगरेट भी पिया है चर्च वाला, और बाजा बजा रहा है और लोगों को कह रहा है खड़े हो जाएं, तालियां बजाएं, खुदा की सूरी यहाँ पे छा चुकी है, उछलें कूदें नाचे गाएं, चलो जी सर्कस करा के वो लोगों को चला। ये सर्कस है। एक ऐसा शख्स जिसको खुद नहीं पता मसीह कौन है, वो क्वायर लीडर बना, गॉस्पेल सिंगर बना हुआ, और वो लोगों को नचा रहा है, लोगों को नचा रहा है। उसने 3 गीत गाने हैं, वो गया, और इन्होंने जब गीत गाया हमें मज़ा आया। इन्होंने वो गीत गाए जो सबको आते थे। ये यहाँ पर बैठी हुई हैं, इबादत शुरू हुई थी उस वक्त यहाँ पे थी। वो सिंगर आते हैं और वो बंदा पीछे से आता है, वो बार बार पादी कान में आता है, अरे बा मेरा गीत करा देना, अरे बा मेरा गीत करा देना। जब वो गीत गाता है उसके बाद जैसे ही आंखें बंद होती बंदा गायब हो जाता है। और उन्होंने नीचे लिखा होता है गॉस्पेल सिंगर। परस्तार तो पूजा करता है, परस्तार को तो कुछ और नजर ही नहीं आता। जिसकी वो पूजा करता है, जिसकी प्रस्तिश करता है, उसके अलावा उससे कुछ और नजर नहीं। सो मैं इसको यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अपनी रूहानी तरक्की की फ़िक्र कीजिए, जिस्मानी तरक्की होगी, लेकिन अगर आप सिर्फ जिस्मानी तरक्की के पीछे भाग जाएंगे, जिस्मानी तरक्की आपकी होगी, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आप अपनी जान का नुकसान करेंगे। सो अपनी जान को भी बचाएं और अपने इर्द गिर्द जो दूसरे लोग हैं उनको भी बचाएं, उनको भी उठाएं, उनको भी अपलिफ्ट करें, और खुदा की तालीम को हासिल करके अपने आप को मजबूत और मुस्तहकम करें, और एक ज़बरदस्त मसीही बनकर इस माशरे के अंदर जाएं, ताकि लोग आपकी गवाही से, आपकी ज़िंदगी से बरकत पाएं, और उन्हें पता चले कि असल मसीही ये होते हैं। वो मसीही नहीं जिसने बाली पहनी हुई है, जिन्हें कुकड़ की तरह वाल खड़े किए, या जिन्हें अपने गोडियां दे के ब्लेड मार के पैंट पाड़ी हुई, जिहदी धौण होर रंग दी है, मूँह होर रंग दा ते गिट्टे होर रंग दे। समझ आ रही है आपको बात? करीमा ही करीमा, हाथ और रंग के, मतलब वो जीव चित मित्रा सा बच्चा। ऐसे मसीही नहीं, एक ऐसे मसीही जो ईमान से भरे हुए, हालेलुया, जो कहते हैं आओ भाइयों मिलकर दुआ करें।
खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।